रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन से ऐसी क्या नाराजगी है कि उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और इतने बड़े हिस्से पर कब्जा किया। इसके लिए हमें इतिहास में कुछ पीछे जाना होगा। 1991 में तत्कालीन सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो यूक्रेन एक अलग देश बना। सोवियत संघ में रहते हुए यूक्रेन बड़ी आबादी वाला और ताकतवर गणराज्य था। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादकों में से एक था और उसे यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता था। विघटन से पहले सोवियत संघ और विघटन के बाद रूस की नजर लगातार अपने पश्चिमी पड़ोसी देशों की ओर रही। इसकी वजह थी 1949 में अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा बनाया गया संगठन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो। नाटो का गठन सोवियत संघ के खिलाफ पश्चिमी देशों द्वारा अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए किया गया था। किसी एक नाटो सदस्य देश पर हमले का मतलब था पूरे नाटो पर हमला। रूस को हमेशा ये चिंता सताती रही कि नाटो का विस्तार उसके पड़ोस तक न हो जाए, लेकिन वही होता रहा जिसकी रूस को आशंका थी। ये 90 के दशक का यूरोप है जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 3 तरह के देश हैं। नीले रंग से नाटो के सदस्य देश, गाढ़े लाल रंग से सोवियत संघ और गुलाबी रंग से रूस के प्रभुत्व वाले वार्सो पैक्ट में शामिल देश। तब तक सोवियत संघ और नाटो देशों के बीच कई देश थे जिन्हें एक तरह से सोवियत संघ का आयरन कर्टन यानी लोहे की दीवार माना जाता था। लेकिन फिर दुनिया में परिस्थितियां बदलने लगी। 1989 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1991 के अंत में सोवियत संघ का विघटन हो गया। रूस के प्रभुत्व वाले वार्सो पैक्ट में शामिल रहे कई देश नाटो में शामिल हो गए। 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड नाटो में शामिल हुए। फिर 2004 में बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया के अलावा सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 बाल्टिक देश लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया भी नाटो में शामिल हो गए। 2009 में क्रोएशिया और अल्बानिया भी नाटो का हिस्सा बन गए। इस सब के कारण रूस को अपनी सुरक्षा की चिंता बढ़ गई। उसे नाटो की मंशा पर हमेशा शक रहा। ऐसे में जब रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन ने नाटो का हिस्सा बनने की मंशा जाहिर की तो रूस के धैर्य की सीमा टूट गई। 2014 में जब यूक्रेन में जनता के विद्रोह के बाद रूस समर्थक राष्ट्रपति को उखाड़ फेंका गया तो यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से सैन्य प्रशिक्षण और नाटो में शामिल होने की मांग की और इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस की यह भी शिकायत थी कि यूक्रेन में रहने वाले रूसियों और रूसी भाषा बोलने वालों का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में रूस ने सबसे पहले क्राइमिया पर कब्जा किया। उसी समय डोनबास के भी कुछ इलाकों पर रूस का कब्जा हुआ और फरवरी 2022 में रूस ने बाकी इलाकों पर हमला कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। उसके बाद से जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है। इस बीच स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो का सदस्य बनने की मंशा जाहिर की है। हालांकि नाटो में शामिल तुर्की इसका विरोध कर रहा है। यूक्रेन की तरह फिनलैंड की भी काफी लंबी सीमा रूस से लगती है। कई लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि एक दौर में दुनिया में परमाणु हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा जखीरा यूक्रेन के ही पास था। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और रूस द्वारा कुछ सुरक्षा आश्वासन मिलने के आधार पर 1994 में यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा निष्क्रिय करने के लिए रूस को सौंप दिया। ये हथियार आज अगर यूक्रेन के पास होते तो शायद स्थिति कुछ और होती।